धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपने रोजाना देखा होगा कि मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करता हूं, उनसे बहुत सारे सवाल पूछता हूं, लेकिन आज एक ऐसा इंटरव्यू आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें सवालों के जवाब मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि करनी सेना को हमारी खबर से बड़ा ऐतराज हुआ है, बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि मध्य प्रदेश के रायसेन में जो करनी सेना के जिला अध्यक्ष हैं उनकी उन्हीं के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, और उसके बाद किस तरीके से पूरे मामले को एक हंगामा बरपा हुआ है पूरे मामले पर, और शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उन तक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। उनके आपराधिक रिकॉर्ड पर भी मैंने एक रोशनी डाली थी। जो मरने वाला था, जो मारने वाला था, आपस में चचेरे भाई भी थे और उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, उस पर भी मैंने रोशनी डाली थी। तो इस खबर के सामने आने के बाद करनी सेना के लोगों को बड़ा ऐतराज हुआ, उन्होंने बहुत सारे फोन बजाए। तो ऐसे ही एक शख्स हैं, राजगढ़ से मीडिया प्रभारी हैं, नाम है देवेंद्र सिंह राजपूत। राजगढ़ समझ गए होंगे ना, मध्य प्रदेश से हैं। तो उन्हें हमने जूम पे अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। उनसे पूछेंगे उनके क्या क्या ऑब्जेक्शन है, क्या उनके सवाल आते हैं। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें लगता नहीं है हमने किसी के पर्सनली जाके कुछ अटैक करने की कोशिश की अपनी खबर के अलावा। देवेंद्र सिंह राजपूत जी, स्वागत है आपका धाकड़ खबर में। धन्यवाद साहब। आप अपने एक एक सवाल ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं और आपको जो है क्लियर कर सकूं कि आपके जो ऑब्जेक्शन है वो गलत है। आपने पहले तो ये कहा था कि हम मध्य प्रदेश को जला देंगे, हमने ये धमकी दी पुलिस को जी। आप मानते हैं आपने ये कहा था? मैंने वीडियो सबूत के तौर पे लगाया था जिसमें बाकायदा धमकी दी जा रही थी दिल्ली के कपिल मिश्रा वाले स्टाइल में कि तुम हमें रोक नहीं पाओगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और हम पूरे मध्य प्रदेश को जला डालेंगे। हमने जलाने की बोला ही नहीं। आप वो वीडियो एक बार और देखो अच्छे से। हमने जलाने की बिल्कुल उसमें बोला ही नहीं। हमने ये बोला था कि पूरे मध्य प्रदेश में माहौल खराब हो जाएगा। तो किसे कहते हैं माहौल खराब करना? माहौल खराब करने का मतलब है हम आंदोलन करते हैं। हम जलाने वाला ने कहा, आज तक हमने जितनी भी रैलियां की है उसमें किसी एक भी शख्स के साथ कोई भी गलत नहीं हुआ है। आप पूरे एमपी में देख सकते हैं, हमने इतने जिलों में मतलब लगभग एमपी के हर जिलों में हमने रैलियां की है, लेकिन किसी भी रैली में किसी भी दूसरे आदमी को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा, करीब 5 लाख किसान यहाँ बैठे हुए हैं। कौन सा माहौल खराब कर रहे हैं भैया वो आंदोलन करके? जो अब वो तो कभी कह भी नहीं रहे कि हम माहौल खराब कर देंगे, आप धमकी दे रहे हो सीधा कि माहौल खराब कर दोगे। तो हम माहौल खराब कर देंगे, माहौल खराब कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम भी उसी तरह से आंदोलन करेंगे। अच्छा। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन बात नहीं मान रहा है, जब आरोपी उस पर हत्या हुई है शिवराज सिंह की, उनको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या करें? हम हाथ से हाथ रखकर बैठे रहें? इंसाफ दिलाना तो हमारा काम है। किस तरीके का आंदोलन करेंगे जिससे माहौल खराब हो जाएगा? माहौल खराब क्या होगा? हमें सरकार को बात माननी पड़ेगी, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन अगर किसी इंसान की हत्या होती है तो उसका इंसाफ कराना हमारा काम है, उसको इंसाफ दिलाना। उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, जो भी करना होगा हम करेंगे। आंदोलन करिए, माहौल खराब करने वाली लाइन कहां से आई? उसका जवाब दीजिए ना कि माहौल खराब कर देंगे पूरे मध्य प्रदेश का, ये क्या होता है? तो माहौल खराब कर देंगे उसका मतलब यही होगा कि हम पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे। उसके जिम्मेदार आपको सरकार रहेगी। जैसा कि कोविड-19 की अभी परिस्थितियां चल रही है, उसके बावजूद आप अगर बात नहीं मानेंगे तो आंदोलन का आप रुख देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। भैया देवेंद्र जी, भैया देवेंद्र जी, मैं हिंदी में ही पढ़ा लिखा हूं, इंग्लिश मेरी बड़ी कमजोर है। माहौल खराब करना और आंदोलन करना, क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं? मुझे थोड़ा बता दीजिए। माहौल खराब करने से शब्द अलग नहीं है। माहौल खराब करने से हमारा मतलब यही है कि हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन से बढ़कर हमने आज तक कुछ किया नहीं। आप सरकार से चाहे पूछ लीजिए, चाहे प्रशासन से पूछ लीजिए, आज तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठी है। हमने इतने सारे कार्यक्रम किए हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूं कि करनी सेना की भाषा में माहौल खराब करने का मतलब होता है आंदोलन करना, यानी कि उनकी हिंदी एक नई हिंदी है। इसके अलावा क्या सवाल है आपका और जो पूछना चाहते हैं? उसके बावजूद आपने कुछ कहा था कि पद्मावत फिल्म के समय में करनी सेना ने बहुत जगह नंगा नाच किया है। आप बता सकते हो उस नंगा नाच करने का मतलब क्या था आपका? मैं बता देता हूं आपको, सुन लीजिए।
टाइम्स नाउ का वीडियो आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, ये तो देख नहीं पाएंगे कि जूम में व्यवस्था नहीं होती, हम इनके पर्सनल पे वीडियो भेज देंगे। ये देखिए तलवार लेकर पहुंच गए स्टूडियो में और तलवार निकाल भी ली है, इसे कहते हैं नंगानाच। बताइए स्टूडियो में तलवार ले जाने की क्या जरूरत है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्कूल बस पर अटैक किया गया, स्कूल बस पर जिसमें बच्चे थे छोटे छोटे, उस पर पथराव किया गया, बच्चों की जिंदगी पर बनाई। एक मिनट इस बात का जवाब दे दूं। आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या वो करनी सेना वाले ही थे जिन्होंने बस पर आक्रमण किया था या उस पर हमला किया था? आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? अरे इस बात की पुष्टि करने की जरूरत क्या है, आंदोलन तो आप ही कर रहे थे ना, माहौल खराब आप ही कर रहे थे ना। माहौल खराब करना हमारा, हम माहौल खराब आज तक नहीं किया। किसी भी ये सरकारी प्रॉपर्टी पर हमने अभी तक नुकसान नहीं किया है, और ना उस स्कूल बस पर हमने पत्थर फेंके थे। अभी आपने कहा कि आप माहौल खराब नहीं करते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप माहौल खराब कर देंगे, यानी कि आप आंदोलन करते हैं। क्लियर कीजिए ना, माहौल खराब करना अलग समझते हैं, आंदोलन को अलग समझते हैं, क्लियर कीजिए मुझे। आंदोलन करना अलग है, और जो हम कहते हैं ना ये कि माहौल खराब कर देंगे, वो आंदोलन का ही रूप है कि हम आंदोलन करेंगे। अच्छा। माहौल खराब करने से मतलब वही है, और हमने माहौल खराब नहीं किया है। तो स्कूल बस पे जो आप लोग पथराव कर रहे थे वो नंगा नाच नहीं था, तलवार लेके स्टूडियो में जा रहे थे, वो नंगा नाच नहीं था। उस नंगा नाच कैसे कह सकते हैं आप उसे? अरे स्कूल बस पे हमला कर रहे हैं बच्चों पे, ये हमने किया है क्या? आप पुष्टि कर सकते हैं इस बात की कि वो करनी सैनिक था हमला करने वाला? तमाम टीवी दिखा रहा था। वो आप बस वो आपने जो सुना है आप वो बता रहे हैं। आप उस बात की पुष्टि नहीं की आपने कि वो क्या सही है या गलत है। उस बात की एक बार पुष्टि कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही बात है ये, उसके बाद हम उसका जवाब भी देंगे। ठीक है, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा लेता हूं। आपका कहना है कि तमाम मीडिया ने जो दिखाया कि हरियाणा के यानी कि दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव में जो स्कूल की बस पर छोटे छोटे बच्चे जिसमें साथ मौजूद थे, हमला जो किया वो करनी सेना वालों ने नहीं किया, तो आपने किसी मीडिया वाले पे मुकदमा क्यों नहीं किया झूठी खबर दिखाने पे? क्या मुकदमा? सभी पे हुआ, जो उनको भी जवाब मिला कि भाई आप ये कैसे दिखा रहे हैं। अच्छा। हो सकता है वो कोई और लोग या फिर करनी सेना के तो किसी लोग ने, मैं ये नहीं मान सकता करनी सेना के ही किसी व्यक्ति ने उस पर पथराव किया होगा। अच्छा। क्योंकि हमें करनी सेना वालों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये हमें दबाव दिया गया है कि किसी भी शासन या प्रशासन की किसी भी चीज के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलिए और क्या है आपका इसके अलावा बताइए। हमने उसी आधार पे कहा था कि आप लोग नंगा नाच कर रहे थे। तो आपने जो कहा हमें इसी बात से ऑब्जेक्शन था। पहले तो आपने कहा कि ये करनी सेना वाले ने पद्मावत फिल्म के समय नंगा नाच किया जी, तो वो नंगा नाच आप किस तरह से कह सकते हैं? बताया ना आपको, तलवार लेके स्टूडियो में जा रहे हैं, स्कूल बस पे हमला कर दे रहे हैं। ये मेरी बात सुनिए, अगर हम पद्मावत माता को हमारी माता मानते हैं, पूरा देश उन्हें माता मानता है, अगर उनके खिलाफ कुछ फिल्म में गलत चित्रण प्रस्तुत किया जाता है तो उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? अगर आपके साथ ही ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? तो उसका विरोध नहीं करेंगे? आपकी जो सरकार है, ठीक है, आपकी जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उसने पद्मावत फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए कमेटी बना दी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, तो आप सबको कानून को साइड में रख देंगे, सरकार को साइड में रख देंगे, खुद अपना आप सबको डिसाइड करेंगे क्या? हमने कानून को साइड में नहीं रखा, हमने कहा कानून को साइड में रखा। हमने कानून तोड़ा हो उस समय तो बताइए आपके, हमने कानून तोड़ा? हमने कानूनी तरीके से ही उसका विवाद किया, हमने उसको आंदोलन किया कानूनी तरीके से, और उसमें इंसाफ चाहा, और हमें मिला भी। 3 राज्यों में ये पद्मावत फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया है, कई राज्यों में पद्मावत फिल्म रिलीज नहीं हुई। और क्या ऐतराज है आपको हमारी खबर से जी? बस यही खबर थी कि आप पहले करनी सेना के बारे में अच्छे से जाने कि ये क्या काम कर रही है, उसके बाद ही आप कोई भी खबर दें। आपने जो कहा ये गलत है। हमने कोई भी मध्य प्रदेश जलाने के बारे में कोई कहा ही नहीं था। हमने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन भी किसी भी एक भी व्यक्ति को उसके कारण हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने एक मामला उसमें उठाया था कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जिन पे 10-10 मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे लोगों को आप अपना जिला अध्यक्ष क्यों बनाते हैं? साफ सुथरी छवि के लोग नहीं मिलते आपको समाज में? किसने कहा? किसने कहा? जिला अध्यक्ष के ऊपर एक भी केस नहीं था। आप सिर्फ अच्छी गलत सोच रहे हैं। जो हत्या करने वाला राघवेंद्र था उसके ऊपर 10 केस थे, और उसे जिला बदर का नोटिस मिल चुका था। नई दुनिया अखबार और नवभारत टाइम्स ने वहां के एसपी का बयान छापा और कहा कि दोनों आपराधिक किस्म के हैं और दोनों पे कई मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक किस्म के? कैसे आपराधिक किस्म के है?
मान लीजिए अभी नीमच में ये कार्यक्रम हुआ है अभी 18 मार्च को, हाँ 18 मार्च को ही, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष पर रैली निकाली थी हमने। उसके ऊपर हमारे जिला अध्यक्ष सहित 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ कि कोविड-19 के समय हमने रैली निकाली। ठीक है, अगर उसी समय अगर किसी शासन या प्रशासन का व्यक्ति अगर रैली निकालता है, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होती? हमारे ऊपर एफआईआर क्यों? उस समय तो आपके करोड़ों लोगों से बेले हो इकट्ठे कर लेते हैं आप, उस समय आप एफआईआर उन पर क्यों नहीं करते हो, हमारे ऊपर क्यों कर पाते? कौन है वो शासन प्रशासन के लोग जो करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं? नाम लेके बोलिए ना स्पष्ट तरीके से। पिछले साल कोविड-19 की स्थिति चल रही थी मध्य प्रदेश में, कम से कम 40 या 50 विधानसभा में उपचुनाव होने थे। उन उपचुनाव में देखिए आप, और भरचक लॉकडाउन के बाद ही, तुरंत बाद लॉकडाउन खुला ही था, कोविड-19 की बहुत खतरनाक परिस्थिति चल रही थी उस समय। उस समय प्रचार में देखिए आपके कितने लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। क्या बता सकते हैं आप किसी एक भी शासन या प्रशासन के व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हुई हो उस समय? चलिए, और कोई ऐतराज है हमारी धाकड़ खबर की रिपोर्ट से आपको? ये यही मैं बताना चाहता था। आपने जो कहा उसके बारे में आप खुलकर उसी धाकड़ न्यूज पर ही आप ये भी कहे कि उस दिन मेरे द्वारा जो कही गई थी वो गलत बात थी। क्यों? क्योंकि आपने गलत कहा था, इसीलिए मैंने आपको जूम पे लिया है। अगर मैं सिर्फ फोन पे बोल देता कि हाँ भाई आपको हमारी खबर से कोई दुख पहुंचा, तकलीफ पहुंची, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन मैंने चाहा कि तमाम चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। आखिर आपके ऑब्जेक्शन क्या हैं वो लोगों के सामने जाने चाहिए, लेकिन आप अपने ऑब्जेक्शन ढंग से नहीं रख पा रहे हैं अभी भी। जी, हम ऑब्जेक्शन और क्या चाहते हैं? आप क्या नहीं रख रहे हैं हम ऑब्जेक्शन आपके सामने? भाई आप कह रहे हैं कि मैंने बोला कि नंगा नाच किया, स्कूल बस पे हमला कर रहे हैं, तलवार लेके स्टूडियो में पहुंच जा रहे हैं, तो इससे बड़ा नंगा नाच और क्या होगा? तो इसको नंगा नाच का काम क्यों कह दे रहे हैं आप? नाम क्यों दे रहे हैं उसको नंगा नाच का? क्या नंगा नाच है? हमने एक आंदोलन किया है, उसको आंदोलन ही कहिए। तो आप उसको माहौल खराब करना क्यों कह रहे हैं? आप उसको माहौल खराब करना क्यों कह रहे हैं? आंदोलन क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? तो माहौल खराब नहीं होगा हम आंदोलन करेंगे तो? कोविड-19 की परिस्थितियां चल रही तो खराब नहीं होगा माहौल? हमारा कहना वही है कि कोविड-19 की परिस्थिति चल रही है, इस समय माहौल खराब होगा अगर हम आंदोलन करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ और ऐतराज हो, कोई और ऑब्जेक्शन हो, मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं, बताइए। जी, हमारा यही ऐतराज था, और आप खुलकर ये बात उस दिन जो आपने बोली उसके बारे में आप धाकड़ न्यूज पर ये भी बात खुलकर आप कहें कि उस दिन जो मेरे द्वारा ये बातें कही गई थी वो गलत है। हमने कोई मध्य प्रदेश जलाने की बात अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह ने नहीं कही। ये बातें हम जनता पे छोड़ देते हैं, ये बातें हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं। आपका पक्ष मैंने रख दिया, मेरा पक्ष भी मैंने रख दिया, लोगों के सामने चला गया। अच्छा बुरा लोगों को डिसाइड करने दीजिए, इस चक्कर में मत पड़िए। तो क्या आप इस बात को नहीं मानते कि हमने ये नहीं कहा था? मैं बोल तो रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं? अरे देवेंद्र जी, मैं बोल रहा हूं ना, आपका पक्ष मैंने रख दिया, मेरा पक्ष भी मैंने लोगों के सामने रख दिया। आप झूठ सच और सही गलत आम लोगों को तय करने दीजिए, आप इसमें मत पड़िए। तो वो भी आप सामने रखिए कि हमने क्या कहा था। वो जो वीडियो आपने वो उस दिन भी दिखाया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, उसमें हमने कहा गया अगर उन्होंने ये बोल रहे हैं वो कि हमने कातिल पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जी, हम ये बोल रहे थे उनको कि क्या आप 302 में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते क्या किसी की वो हत्या करता है उसके बावजूद भी? ठीक है, हम वो वीडियो एक बार आपके सामने रख देते हैं। इनके कहने के मुताबिक आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि इनका ऐतराज जो है वो दूर हो जाए। देख लीजिए। तो हमें करनी है आपको, क्योंकि मरा है, लाश पड़ी है, उसको गोली मारी है। उसके अलावा क्या करा है आपने? जो पुलिस का धर्म है वो निभाया क्या आपने? अपराधी को पकड़ा क्या? उसके परिवार को लेके आए क्या? जो आपका काम है वो नहीं कर रहे हो आप। आप हमको ये बताओ 302 में एफआईआर करिए, तो आपकी औकात है क्या आप नहीं करोगे 302 में एफआईआर? साहब हम प्रेम से बात कर रहे हैं इसलिए कि आप हमको कोऑपरेट कर रहे हो, वरना पूरे मध्य प्रदेश का माहौल भी बिगाड़ सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, और आप हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये भी आपको चैलेंज दे रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम आपसे लड़े। आज हमारा भाई छोड़ दिया, आपको लाठीचार्ज करना है करो, यहाँ जो करना है वो करो, हम यहाँ बैठे यहाँ से नहीं उठे। हमने पहले भी बोल दिया हमको पुलिस से कोई लेना करना नहीं, खड़ा हुआ हमको ये मत बताओ आप क्या कर रहे हो। हमको अच्छी तरीके से मालूम आप किसके कहने से कर रहे हो और क्या कर रहे हो। नेताओं को जो संरक्षण है ना आपको हो सकता है इसके बाद सरकार बदलेगी। हमारे लोग क्या है
लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब से आप ये चिंता पाल रहे हैं कि हम लोग अरे हमारे लिए जितनी फोर्स लगाई है उस अपराधी को पकड़ने के हमने वीडियो रख दिया है देवेंद्र जी, अब बताइए आपका क्या एतराज है? उसमें ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है हमने कि मध्य प्रदेश जलाएंगे हम। चलिए बहुत शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने अपने सवालात उठाए, मैंने जवाब देने की कोशिश की। सही गलत और झूठ सच जो भी है वो आवाम को, पब्लिक को, जनता को, दर्शकों को तय करने दीजिए। अच्छा लगा आपने अपना वक्त निकाला और जो है तमाम चीज़ें अपने सवाल उठाए। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।